आईटी में शायद मेरा करियर ना बने। सीजीपीए मैटर करता है सर अगर अच्छी जॉब के लिए? नहीं। क्यों सर? एक ऐसी कोई स्किल्स या कॉमन स्किल्स होनी चाहिए जो बच्चा बीएससी आईटी भी कर रहा है और डेटा साइंस भी कर रहा हो या एआई भी कर रहा हो, वन कॉमन स्किल। यूज ऑफ 11th-12th में कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, उसका आधा फ्यूचर वहीं पे ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि सर आजकल हम देखें कि आईटी फील्ड्स तो आजकल बूम में चल रहे हैं, जैसे आईटी, डेटा साइंस, एआई, बट स्टिल ओवर क्राउड हो रहा है या तो फिर कहीं ना कहीं ज़्यादातर जॉब नहीं मिल रही किसी को। क्यों सर? ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब उनको नहीं मिल रही है जिनके अंदर स्किल्स नहीं है। जो नाम के लिए डिग्री तो ले रहे हैं बट वो डिग्री में आगे कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने प्रॉपरली स्टडीज़ नहीं किया, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, इसलिए उनको जॉब नहीं है। सर लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जब कोई एडमिशन के लिए आता है तो लोग हमेशा कॉलेज से एक ही सवाल पूछते हैं कि जॉब नहीं, जॉब में प्लेसमेंट्स कितनी है, कितनी कंपनीज आ रही है, तो वो कंपनीज कितनी आ रही है वो मैटर करता है कि स्टूडेंट्स कितना कैपेबल है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में एक भी कंपनी अगर आती है तो आपको वो एक कंपनी में क्या आप इतने कैपेबल हैं कि वो एक कंपनी आपको रिक्रूट करके जा रही है। अगर आप एक कंपनी आती है और आप रिक्रूट हो जाते हैं, आपका काम हो जाता है। सो हमें इंडिविजुअल, क्योंकि जॉब पूरे ग्रुप में वो 60 बच्चों को नहीं मिल सकता है या वो 60 बच्चों के लिए जॉब नहीं आई थी, उसमें से एक या दो जो कंपनी को लगता है कि ये कैपेबल है और मेरे लिए बेस्ट है, उनको ही वो रिक्रूट करता है। सो लाइक सर अगर बच्चों को अगर डिसाइड करना है कि वो मुझे अभी जैसे कि 4 फील्ड हम काउंट कर सकते हैं जो अभी राइट नाउ बूम पे, जैसे बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी एआई एंड बीएससी द न्यू प्रोग्राम एज विच इज साइबर सिक्योरिटी। सो बच्चा कैसे डिसाइड करे या स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों कैसे डिसाइड करें कि मेरे बच्चे के लिए ये कोर्स ज़्यादा सूटेबल है? सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि हमें किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमको बच्चे को ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे लिए या तुम्हारा चॉइस क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स चॉइस देन आप डिसाइड कर सकते हो कि बच्चे को बीएससी आईटी में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाना है। बात रही जॉब प्रोस्पेक्ट्स की, तो हर एक पर्टिकुलर फील्ड, चाहे वो आईटी हो, डेटा साइंस हो, एआई हो या साइबर सिक्योरिटी हो, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप कैपेबल हैं तो आपके लिए डिमांड्स की कमी नहीं है, आपको जॉब पक्का मिल जाएगा। तो एक बाइफोकेशन कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी आईटी में अगर स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना है या डेटा साइंस में भी, तो लाइक आईटी के लिए क्या स्किल सेट्स चाहिए, तो आईटी क्या अगर स्कोप देता है और डेटा साइंस का स्कोप देता है स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर एज एन जॉब? देखिए, जब हम आईटी की बात करते हैं तो बेसिकली आईटी बहुत सारे फील्ड्स को कंबाइन करता है। लाइक आपका उसमें आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। देन आपको नेटवर्किंग भी आप पढ़ते हो, नेटवर्किंग की स्किल्स भी आपके पास रहती हैं। देन प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम डेटा साइंस स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये जो कोर्स है, ये प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें हमारा जो कोर फोकस होता है वो डेटा साइंस एंड एनालिसिस से रिलेटेड रहता है। सो आपके पास जो अवेलेबल डेटा है या आप जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, उस डेटा को एनालाइज करके कैसे उसको इम्पैक्टफुली यूज़ कर पाए किसी दूसरे जगह पे, ये कोर फोकस होता है। तो अगर बच्चा अगर आईटी में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसको एक पर्टिकुलर फील्ड लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में उसको जाना है तो वो वहाँ जा सकता है। बट अगर आपने डेटा साइंस सेलेक्ट किया तो बच्चे के पास फिर वो ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है। तो बच्चे को फिर वो डेटा साइंस की फील्ड में ही आगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस की फील्ड में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइक सर हम बोल सकते हैं कि बीएससी आईटी एक वाइड स्ट्रक्चर प्रोग्राम है और डेटा साइंस एक स्पेसिफिक एक चीज़ें डील करता है जी। और सर एआई में फिर क्या बाइफिकेशंस होते हैं, लाइक उसमें क्या स्किल सेट्स चाहिए बच्चों को? देखिए, हम तीनों प्रोग्रामों का अगर कंपेयर करें, बीएससी आईटी, डेटा साइंस और एआई, तो थोड़ा थोड़ा हर एक प्रोग्राम में डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी आईटी की या आईटी रिलेटेड प्रोग्राम्स की। जैसा कि मैंने पहले बोला, आईटी में हमारा जो है कोई एक पर्टिकुलर फोकस एरिया नहीं रहता है। हम नेटवर्किंग भी पढ़ते हैं, हम एम्बेडेड सिस्टम्स, आईओटी भी पढ़ते हैं, हम जो है वो दूसरे सब्जेक्ट लाइक प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जब हम डेटा साइंस में आते हैं तो डेटा साइंस में हम
स्पेसिफिकली डेटा एंड उससे रिलेटेड चीज़ें लाइक डेटा विजुअलाइजेशन एंड अदर थिंग, हम वहाँ पे हमारा फोकस एरिया होता है। एआई में हम आईओटी हार्डवेयर भी वहाँ पे इंक्लूड होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी वहाँ पे इंक्लूड होता है, बिकॉज एआई किसी भी चीज़ को ऑटोमाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो खुद से डिसाइड कर पाए कि ऐसा कोई कंडीशन आया तो मुझे क्या करना है। तो वहाँ पे आपको जो है वो हार्डवेयर का भी थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, प्लस साथ साथ थोड़ा जो है वो प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। प्लस एआई के जो कंसेप्ट्स हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो कंसेप्ट्स हैं, वो भी आपको साथ ही साथ आना चाहिए। सो लाइक सर, अगर किसी स्टूडेंट को अगर डिसाइड तो वो कर लेंगे कि कैसा है, लेकिन अगर एक और डाउट आता है कि चलो अगर एक बच्चा है वो BSc IT की तरफ जा रहा है, पर उसको लगता है कि नहीं मुझे तो कोडिंग या ऐसा कुछ आता ही नहीं है, बिकॉज IT नाम सुन के तो कोडिंग ही आ जाता है आजकल के दिमाग में, इट्स कोडिंग। बट कहीं ना कहीं यही है कि वो लोग को पता होना चाहिए क्या HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, या बेसिक टर्मिनोलॉजीज कंप्यूटर्स की उनको पता होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को पहले से ही कुछ नॉलेज होना चाहिए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या जिस फील्ड में वो आगे स्टडी करना चाहता है, बिकॉज जब हम क्लास 2 में थे तो हमको क्लास 2 के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमने जब स्टार्ट किया तब हमने जाना कि क्लास 2 में हमको क्या पढ़ाना है। सिमिलरली जब आप ग्रेजुएशन में आते हो, कोई भी एक फील्ड में आप जब आते हो, तो आपका इंटरेस्ट उस एरिया में है, इसलिए आप वो फील्ड ऑप्ट करते हो एंड देन आप आगे बढ़ते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा कुछ नॉलेज चाहिए। मैंने आजकल देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 7th 8th 9th से 10 12 15 साल की उम्र से ही प्रोग्रामिंग और बाकी सारी चीज़ें वो कोर्स करके आते हैं, और इससे कुछ फ़ायदा भी है, बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ नॉलेज मिल जाता है, और बहुत सारा नुकसान भी होता है कि जब क्लास में वो सेम चीज़ पढ़ाई जाती है तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि ये मुझे आता है, तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है ये जो सर पढ़ा रहे हैं ना इसके बाद ये होने वाला है, ये मुझे आता है। बट एग्जैक्टली उसके बाद के जो डीपर कंसेप्ट्स जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं बच्चा वो ध्यान नहीं देता, और आगे चल के वो सब्जेक्ट में, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, वो सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर पाता। अभी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को तो ज़्यादा यही है कि इंजीनियरिंग कर ले, CA कर ले, तो इट इज़ द बेस्ट आजकल माना जाता है कि CA। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी उनको एक फियर रहता है कि नहीं IT में शायद मेरा करियर ना बने, तो वो कैपेबिलिटी वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि नहीं वो IT सेक्टर के लिए इज द बेस्ट। ये तो बच्चे के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो डिसाइड करता है कि मुझे 12th 11th 12th में कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, उसका आधा फ्यूचर वहीं पे ही डिसाइड हो जाता है। There are some options after 12th also. If the student wants to change the field of study, then they can opt, like there are options available in under UGC programs like BSc IT, Data Science, AI, जहाँ पे बच्चा अगर कॉमर्स का भी है या आर्ट्स का भी बच्चा है और 12th में उन्होंने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो इस फील्ड में स्विच कर सकता है। तो इस तरह से बच्चे के पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स चॉइस के ऊपर रहता है कि उसको किस फील्ड में एक्सेल करना है। सो सर लाइक 12th में फिर कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो IT किससे बिलोंग ज़्यादा करते हैं? जैसे मुझे जितना आइडिया है, जैसे IT मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, सो जैसे कि BSc IT और डेटा साइंस में भी मैथ्स कंपलसरी होना ही चाहिए। देखिए, क्लास 12th या 11th में बच्चे का मैथ्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बिकॉज अगर बच्चे ने IT पढ़ा तो वो बहुत बेसिक HTML और नेटवर्किंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट वो पढ़ के आता है। बट अगर आप IT को ओवरऑल लेंगे तो इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है जो बच्चे को आगे जाके सीखना है। तो बैकग्राउंड नॉलेज ना होने पे भी वो जब डिग्री कॉलेज में आता है, वो जब सीखता है, टीचर्स की बातों को ध्यान देता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को वो सारा नॉलेज हो जाता है। तो सर डेटा साइंस में अभी मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब ओवरऑल पूरे IT में मैथ्स बैकग्राउंड इज लाइक पता होना चाहिए उनको। अगर बच्चा IT में है तो 11th 12th में मैथ्स होना चाहिए। आगे चल के अगले 2 सेमेस्टर जो है बच्चा 2 या 3 सेमेस्टर BSc में वो मैथ्स पढ़ता है। अगर डेटा साइंस में है तो मैथ्स का बैकग्राउंड थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो डेटा एनालिटिक्स है उसमें आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिकल कहने के बजाय स्टैटिस्टिकल कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और AI में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल दोनों बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप AI में देखोगे तो आपको ज़्यादा फोकस जो है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का है, डेटा साइंस में थोड़ा कम और IT में थोड़ा उससे और कम।
सर जैसे कि सर अभी एक न्यू एज प्रोग्राम आया है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, सो उसमें क्या चीज़ें या मेन कोर चीज़ें सिखाई जा रही है आजकल स्टूडेंट्स को? देखिए, आज हम जिस टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं वहाँ पे हर एक जगह पे हम कुछ डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम हर एक जगह पे अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। सो कई बार ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट जाती हैं जहाँ पे आपको जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट से आपको फाइंड आउट करना होता है कि ये जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ है वो किसने किया है, कब किया है। तो उसके लिए डिजिटल फॉरेंसिक्स एक एरिया ऑफ स्टडी है जिसमें बहुत कम लोगों ने अभी तक बहुत कम लोगों के पास यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। तो वो एक प्रोग्राम है जिस पे लोग जा सकते हैं। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जहाँ पे भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का मिस यूज़ होने से बचाने के लिए आपको सिक्योर करना है। तो आपको साइबर सिक्योरिटी में अगर आप एक्सपर्टीज़ लेते हैं, सो आप हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में आप काम कर सकते हो, क्योंकि चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हर जगह पे सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट है। नाइस सर, एक बार एक बाइफोकेशन कर लेते हैं वापस, लाइक एक जॉब स्कोप का, लेकिन एक स्पेसिफिक कि अगर बच्चा आईटी कर रहा है तो वो जॉब स्कोप, कौन से जॉब स्कोप या कौन से सेक्टर के लिए काम करेगा, और एक डेटा साइंस का बच्चा जो स्पेसिफिक है वो कौन से सेक्टर में काम करेगा, और वो सेम फॉर द एआई एंड साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो अगर हम देखते हैं बीएससी आईटी का, तो उसका स्कोप बहुत वाइडन है। बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें ये बच्चे जा सकते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एक फील्ड होता है हार्डवेयर का, जिसमें बच्चे बीएससी आईटी पढ़ने के दौरान 3 या 4 सब्जेक्ट हार्डवेयर से रिलेटेड पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी एक्सेट्रा। सो ये सब्जेक्ट, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चा एम्बेडेड सिस्टम्स या हार्डवेयर डेवलपमेंट में जा सकता है। दूसरा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, लाइक सी प्रोग्रामिंग, C++, देन पाइथन, ASP एंड जावा एंड मैनी मोर। सो वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बच्चा जा सकता है। तीसरा जो है वो टेस्टिंग, कुछ सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ाए जाते हैं जिससे बच्चे को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पता चलता है कि कैसे किसी एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है फॉर वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट टू चेक दैट। सो ये एक पर्टिकुलर फील्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और भी है। सर्विस में बच्चा जा सकता है, बिकॉज डिप्लॉयमेंट के बाद जो सर्विसेज होते हैं वहाँ पे बच्चा कर सकता है। नेटवर्किंग में बच्चा जा सकता है। सो ये एरिया जो है वो बीएससी आईटी के बाद है। अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस के बाद जो स्कोप है थोड़ा नैरो हो जाता है। यहाँ पे बच्चा डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब पे जाता है, बिजनेस एनालिस्ट के जॉब पे जाता है, एंड जिसका आजकल बहुत डिमांड है, बिकॉज स्कोप कम होता है बट क्योंकि करने वाले लोग कम हैं तो डिमांड उसका बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तीसरा एआई, स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारे सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो भी हैं वो सारे जो है वो चेंज हो जाएंगे विद द इन्वेंट ऑफ जनरेटिव एआई एंड अदर थिंग्स। सो दैट्स वाई एआई का स्कोप इज गोइंग टू बी वाइडन जस्ट लाइक आईटी, बिकॉज आईटी में जैसे मैंने बोला कि हर एक बहुत सारे फील्ड हैं, वैसे ही एआई भी अब बहुत सारे फील्ड में, क्योंकि आपको हर एक फील्ड में, जहाँ चाहे वो हार्डवेयर की फील्ड हो, सॉफ्टवेयर की फील्ड हो, आपके पास स्कोप रहेगा। ओके सर, एक और चीज़ जो हमने भी लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस में, जैसे कि बीसीए का जब टर्म आता है तो वो कहा जाता है कि सीईटी इज मैंडेटरी, सो वाई दैट इट इज़ ऑल्सो इन द टेक्निकल पेपर्स आता है, बट स्टिल वो बीसीए अलग क्यों और बीएससी आईटी क्यों? इंडिया में एक्चुअली जो एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट ने 2 बॉडीज़ हमको दी हैं। पहला जो बॉडी है वो AICTE और दूसरी बॉडी जो है वो UGC। सो ऑल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स रिलेटेड प्रोग्राम्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय UGC, एंड UGC ये सारे प्रोग्राम्स को जो लाइक BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, समथिंग लाइक दैट, सो ये सारे प्रोग्राम को हैंडल करता है UGC। एंड जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो सारे हैंडल किए जाते हैं AICTE के लिए, या आप बोल सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जितने हैं वो सारे AICTE, लाइक डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग होगा, MBA हो गया, MCA हो गया। रिसेंटली AICTE ने ये डिसाइड किया कि जितने भी
हमारे BCA के प्रोग्राम्स हैं, BCA एंड उसके सब प्रोग्राम्स लाइक BCA साइबर सिक्योरिटी, BCA एंड डेटा एनालिटिक्स एंड सो ऑन। सो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये अब AICTE हैंडल करेगा, बिकॉज ये कोर आर्ट्स कॉमर्स या साइंस का प्रोग्राम नहीं है, ये एक टेक्निकल प्रोग्राम है। तो इसका जो हैंडओवर है अभी AICTE को हो गया है, और AICTE का एक मैंडेट है कि अगर आप किसी भी AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नॉर्मली वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, ऐसे ही आप परसेंट बेस पे एडमिशन ना दें। तो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दोज एग्जामिनेशन आपका एडमिशन जो है वो होता है। सर BCA अगर ऑप्ट करना है किसी को तो उसमें क्या स्किल सेट चाहिए या क्या माइंडसेट चाहिए बच्चों को? देखिए, स्किल्स की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। आपके पास अगर थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है और आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, देन आप BCA के लिए जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जब आप कोर्स ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है। सर जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने ये CIT पूरा 3rd ईयर कर लिया कंप्लीट, बट कहीं ना कहीं स्टिल वो मैथ्स में और कोडिंग में वीक ही देता है, तो आगे फिर उनका कोई करियर बन सकने का या ऐसा कुछ, या अल्टरनेटिव जो उनको IT में ही करना चाहिए, या ये सोल्यूशन उनको अडेप्ट करना चाहिए ताकि उन्होंने जो IT पढ़ा है वो कहीं ना कहीं यूज़ करके दे कैन अर्न गुड? एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ऐसे बच्चे जिनको ये लगता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो आई एम नॉट that much capable of doing things, I'm not good in programming and all, so to those students I will say it is their fault because they need to study the practical part properly when they are studying that particular subject, because ये normally होता है कि बच्चा थ्योरी के, हम कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो थ्योरी के 4 लेक्चर होते हैं, प्रैक्टिकल का बच्चे को हफ्ते में एक लेक्चर ही मिलता है। तो वो एक लेक्चर में बच्चा अगर लैब में जाता है तो वो सिंपली प्रोग्राम टाइप करता है, टाइप करने के बाद उसमें आधा टाइम वहाँ पे निकल जाता है, एग्जीक्यूट करता है, एक आध दो एरर आता है, बस वो एक प्रोग्राम सॉल्व करके आया। इस तरह से अगर वो 12 हफ्ते कॉलेज में प्रैक्टिकल्स अटेंड करता है तो वो 12 प्रोग्राम ही सीखता है ना। वो 12 प्रोग्राम आपके सिलेबस को कवर करता है, बट वो 12 प्रोग्राम उस सब्जेक्ट को कवर नहीं करता है। सब्जेक्ट बहुत वाइड होता है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं है, जो मार्केट में यूज की जाती हैं। तो इसके लिए बच्चे को जो है कॉलेज के बाद घर पे जब वो जाता है, वो अपने घर पे बैठे डेस्कटॉप या लैपटॉप लेके, और वहाँ पे उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है, कंसेप्ट्स अगर वो क्लियर करता है कि ये चीज़, ये कंसेप्ट ऐसे यूज़ होती है, देन बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आती है। तो मेरा सजेशन ये है कि बच्चों को कॉलेज आवर्स के बाद प्रैक्टिकल के लिए फोकस करना चाहिए। जब वो घर पे होते हैं तो उनको खुद से ही जो है टेस्टिंग करनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट उनका जो टेक्निकल स्किल है वो डेवलप्ड हो। तो वही हो गया सर, लाइक स्टूडेंट्स को एक लर्निंग वाला फैक्टर होना चाहिए कि अगर वो एक चीज़ सीखे है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए और कैसे उसको बेहतर बना सकते वो काम करना चाहिए जी। एंड सर एक और चीज़ अगर हम देखें दूसरे साइड पे, तो स्टूडेंट्स एक कोडिंग में भी अच्छा है, मैथमेटिकली ही इज़ वेरी गुड, बट एट द एंड जब वो इंटरव्यू क्रैक करने जाता है तब एक रीज़न से वो फेल हो जाता है। वो रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल्स। Even after you are having a good technical skills, you have all the knowledge of everything, but if you are unable to speak properly, if you are unable to express yourself or whatever information you have, if you are unable to put in front of the interviewer, then they may not recruit you, because majority of the software companies are basically multinational companies. So they have their client in different countries, and then the medium of communication becomes very important. So you need to have that much capability so that whatever is there in your mind you can express in front of other properly. सर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में अभी भी यही माइंडसेट में आता है कि अगर मेरा बच्चा 12th कंप्लीट किया तो या तो वो डॉक्टर ही करना चाहिए, या तो इंजीनियरिंग, या तो CA। सर अभी के टाइम पे जैसे पूरा AI ड्रिवन सोल्यूशन चल रहा है या टेक्नोलॉजी फील्ड चल, तो वहाँ पे आपको लगता है कि बच्चों को एक फ्रीडम होना चाहिए कि उनको क्या चूज़ करना है क्या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक पेरेंट को जो है बच्चे के कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए।
डिसाइड एक्चुअली बच्चे को ही करने देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए बच्चे के चॉइस पे कि बच्चा क्या करना चाहता है। नॉर्मली पेरेंट्स का एक सपना होता है, जो ये भी होता है नॉर्मली, जो पेरेंट खुद नहीं कर पाते हैं या जो खुद बन जाते हैं, पेरेंट अपने बच्चों को भी वैसा बनाना चाहते हैं, या जो खुद नहीं कर पाए वो बच्चे से करवाना चाहते हैं। ये बहुत गलत हो जाता है। जैसा कि आपने बोला कि पेरेंट्स के दिमाग में डॉक्टर, इंजीनियर या सीए रहता है, ये 100% करेक्ट है। बट ये फ्रीडम बच्चों को हमको देनी चाहिए कि वो कौन से फील्ड में जाना चाहता है। अगर आपका बच्चा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करता है, हो सकता है वो बच्चा जो है वो ऐसी फील्ड चूज करता है जो आपको पसंद नहीं है। स्टिल हमको बच्चे के चॉइस को रेस्पेक्ट करते हुए वो पर्टिकुलर फील्ड में हमको बच्चे को जाने देना चाहिए। सर एक और चीज़, लाइक कहीं ना कहीं जो हमने बात किया अभी की फ्रीडम होना, बट स्टिल बच्चे को अगर हम फ्रीडम भी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर वो रिसर्च नहीं करते, वो रिसर्च पार्ट नहीं, वो लोग यूट्यूब पे देखेंगे बूम क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मेरे फ्रेंड ने बोला ये कर लो। सो वहाँ पे पेरेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या कहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे के लाइफ में सबसे पहला फेज जो बच्चे का करियर डिसाइड करता है वो है आफ्टर क्लास 10th। ओके। एंड आफ्टर क्लास 10th बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता कि वो ये डिसाइड कर पाए या वो ये समझ पाए कि कौन सा एरिया ऑफ स्टडी उसको सेलेक्ट करना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए या आर्ट्स में जाना चाहिए। बच्चा उस टाइम पे 15-16 साल का रहता है। उस टाइम पे बच्चे को नहीं समझ में आता है कि इन फ्यूचर उसको क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से डिसाइड करते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे आईएएस करना है, बट 90% बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। तो वहाँ पे पेरेंट का एक सपोर्ट होना चाहिए एंड तब पेरेंट को गाइड करना चाहिए बच्चों को। अगर पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके पास वो लेके जा सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे बच्चे का चॉइस पता चलता है, जिससे बच्चा कौन से फील्ड में अच्छा है ये पता चलता है। तो वो टेस्ट वगैरह करा के पेरेंट को देन ये डिसाइड करना चाहिए बच्चे के साथ, बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके कि उसको कौन सा फील्ड जाना है। सो सबसे पहला क्लास 10th का एक फेज आता है। उसके बाद बच्चे ने जो भी फील्ड लिया उसमें वो 2 साल पढ़ता है। अगर उसको उसी फील्ड में रहना है तो अच्छा है, अदरवाइज क्लास 12th के बाद बच्चे के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो जब ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है तो अपना वो एरिया ऑफ स्टडी चेंज कर। हमको एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं। हम एजुकेशन नॉलेज लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम एजुकेशन इसलिए करते हैं ताकि हमको जॉब मिले। सो एजुकेशन और नॉलेज का रिश्ता है, ना कि एजुकेशन और जॉब का। सर अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या मुझे इंजीनियर, लेट्स एग्जाम्पल सीए बनना है मुझे। और मैंने मेरे 12th एग्जाम्स के एग्जाम्स दी, लेकिन उतने मैंडेटरी मुझे परसेंटेजेस नहीं आए मुझे वहाँ पे फॉर सीए बनने के लिए। एक मैंडेटरी प्रोसेस मुझे नहीं आए। फिर वहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस ले लेता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो उस चीज़ में, वो सिचुएशन में उनको कैसे आउट आना चाहिए और उनको डिसीजन लेना चाहिए कि अब वो नहीं, पर अब मैं और अच्छा किस में कर सकता हूँ? देखिए, पहला ये है कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं वो परसेंट बेस पे वहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। वहाँ पे जो है आपका कुछ एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन्स होता है। तो बच्चे को एक ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है कि वो इस साल अगर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो वो नेक्स्ट ईयर अगेन वेल प्रिपेयर्ड होके आएगा और फिर वो वहाँ पे हो जाए। कई जगह, कई आईआईटीज वगैरह में अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक एज बार होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा उतना ट्रायल का बार होता है कि आप इतने बार ही एग्जाम दे सकते हो। तो वो उस लेवल से बाहर निकल गया, वो लास्ट अटेम्प्ट था और फिर नहीं हो पाया। देन अगर बच्चे ने इतना प्रिपेयर किया है किसी एक आईआईटी के लिए या किसी एमबीबीएस के लिए और अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरे और भी फील्ड्स हैं जहाँ पे बच्चा अच्छा कर सकता है। तो बच्चे को जो अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं वो अल्टरनेट ऑप्शंस के लिए रिसर्च करना चाहिए और उधर फिर वो जाना चाहिए। सर अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च करना भी है, सो आजकल लोग तो ज़्यादातर सोशल मीडिया या गलत से इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं, तो हाउ टू रिसर्च अगर किसी को देखना है, जैसे अगर हमें ही देखना हो कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर है या मुझे किस में, तो वो रिसर्च कैसे किया जाए स्टूडेंट को?
देखिए, रिसर्च गूगल पे या सोशल मीडिया के किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप करते हैं या यूट्यूब के वीडियोस देख के अगर आप रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च आपको अपने ऊपर करना होगा कि आपका आपका कैपेबिलिटी कहाँ पे है, आप कौन से एरिया में आगे एक्सेल कर सकते हो, या आपके लिए आपका चॉइस क्या है। अपने ऊपर रिसर्च करने के बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये फील्ड बेटर है, तो या मुझे ये फील्ड में जाना है, ये मेरा चॉइस है, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा करोगे आगे इन फ्यूचर में कि आप वो फील्ड तक पहुंच जाओ, या डेस्टिनी आपको वो फील्ड में लेके जाएगी। अगर आप दूसरे के कहने पे आएंगे कि ये इन्फ्लुएंसर ने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बोला कि ये प्रोग्राम करने के बाद जो है जॉब बहुत अच्छे से मिलती है, तो चलो मैं ये प्रोग्राम कर लेता हूँ, तो वो इन्फ्लुएंसर ने ये बताया कि वो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, क्या वो इन्फ्लुएंसर ने ये नहीं बताया कि आप उस प्रोग्राम पे कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आपको वो प्रोग्राम में जाके वैसा परफॉर्म करना होगा कि आपको लोग वहाँ से रिक्रूट करें। सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और खुद का जो है रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद पे रिसर्च करना चाहिए, फिर खुद का रिसर्च करना चाहिए, एंड देन किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। सर मोस्ट एक और चीज़ कि टीवाई के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जैसे जॉब, क्योंकि आजकल सबको मेन बड़ी बड़ी कंपनीज का ही चीज़ें याद आता है कि मैं इसमें चला जाऊँगा, बड़ी कंपनी एंड ऑल, तो उसी के चीज़ में वो लोग स्टकअप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर अपनी जो मेन स्किल्स रहती है वो लूज डाउन हो जाती है। सो वो स्टूडेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और अगर फॉर कौन सी कंपनीज उनके लिए राइट टू चॉइस है, वो अवेयरनेस जो अलर्टनेस भी बोल सकते हैं हम कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अभी उनको जाना क्या है, तो उसमें आप क्या बताना चाहोगे कि उनको फिर जैसे ही टीवाई खत्म होता है सीधा चल जॉब का बाद आ जाता है सर कि अब लड़का, पेरेंट्स से भी एक प्रेशर आएगा कि सर मेरा लड़का अब जॉब करेगा, लेकिन स्टूडेंट बच्चा सिर्फ एक ही देखता है कि बड़ा कंपनी कौन सा है, मैं वहाँ पे जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मुझे बड़ा सैलरी मिलेगा। सबसे पहले तो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए। जब हम जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे मुझे भी लगता था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वाला आके रिक्रूट कर लेगा। जब आप सपनों की दुनिया से बाहर आते हो, जब आप असल ज़िंदगी में आते हो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप हो सकता है कि बहुत सारी कमियां आपके अंदर हैं। तो सबसे पहले उन कमियों को फाइंड आउट करना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं और आप क्या कर सकते हो, वो रियलाइज आपको करना है। एंड आपकी जो भी जहाँ पे भी आप वीक हैं, उन चीज़ों को फाइंड आउट करके आपको अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर सपोज आपने थर्ड ईयर जो है वो पास आउट हुए हैं और उसके बाद फिर आपको अभी जॉब नहीं मिला है, तो आप जब खाली बैठे हैं आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ पे, किस जगह पे आप वीक हैं। हो सकता है आप कम्युनिकेशन के लिए में वीक हैं, हो सकता है आप जो है वो टेक्नोलॉजी में किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वीक हैं, तो आप वहाँ पे काम कीजिए। आप जितना ज़्यादा मेहनत वहाँ पे करोगे, कहीं ना कहीं उसका फल आपको बाद में अच्छे जॉब में मिलेगा। फोकस आपका जो है कभी भी बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए। आपका फोकस हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। जब आप किसी एक छोटी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है रेदर देन बड़ी कंपनियां, क्योंकि वो सिस्टमेटिक होती हैं, उनका सारा सिस्टम जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन अगर आप अनऑर्गेनाइज या छोटी कंपनी में जाओगे जहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप ये सीखोगे कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है या चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और सर कि लाइक जैसे कि अभी एक बच्चे ने FY क्रॉस कर लिया, अभी वो SY में है, सो वहाँ पे एक टर्म आ जाता है कि ज़्यादातर डिग्री तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें साथ साथ सर्टिफिकेशंस के तौर पे भी पढ़ना चाहिए। और अभी सर हाल ही में एक रिसर्च हमने पढ़ा था कि एक ने 50+ सर्टिफिकेशंस किए लेकिन उसको जॉब या उनको इंटर्नशिप भी नहीं मिला। सो सर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा मैंडेटरी होता है? सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूँ, बट सर्टिफिकेशन में सिर्फ सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेशन के दौरान आपने कितना नॉलेज गेन किया वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर नाम के लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10 हों या 50 हों, और आपको उन पर्टिकुलर चीज़ों का नॉलेज नहीं है जिसका आपने सर्टिफिकेशन लेके रखा है, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट ये बोलता है कि आपको ये आती है, ये चीज़ आपको आती है, और तो सामने वाला जो भी इंटरव्यूअर है
उसका एक्सपेक्टेशन वो लेवल पे रहेगा कि आपको ये चीज आनी चाहिए। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर नहीं देंगे तो आप रिक्रूट नहीं होंगे। तो सर्टिफिकेट 50 हो जाने से आपको जॉब मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। आपके पास एक सिंगल सर्टिफिकेट है और आप अगर उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में बहुत अच्छे से आपने नॉलेज गेन किया है, आपको सारी चीजें वहां से आती हैं, तो हो सकता है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए आप सारे आंसर देते हैं और आपको जॉब मिल जाए। तो नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नॉलेज जो आपने गेन किया है उस सर्टिफिकेशन से। सर आपने कैसे डिसाइड किया था कि जैसे आपने एमबीए परस्यू किया है, आपने ये कैसे डिसाइड किया था कि नहीं अब मुझे टीचर ही बनना है? कि आपका कोई विजन था कि अगर मुझे टीचर बनना है या मुझे एजुकेट करना है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, बट टीचिंग, क्योंकि मेरे फादर भी टीचर थे तो मुझे ये फील्ड पसंद था। और एक रेस्पेक्ट जो है वो टीचर्स को हमेशा मिलता है। आप का स्टूडेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर वो आपको रास्ते में मिलेगा तो आपके पैर छूता है। तो ये एक रेस्पेक्ट मैंने जो देखा, तो ये फील मुझे अच्छा लगता था। फॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जो मैंने पहला इंटरव्यू दिया वो टीचिंग जॉब के लिए ही था और मैं रिक्रूट हो गया, तो बस उसके बाद से मैं टीचर बन गया। और सर लाइक अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे सारे बच्चों को ये हो गया कि अब मैं ऑनलाइन ही बैठूंगा, मैं ऑनलाइन कोर्सेज करूंगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, नहीं करना मुझे कुछ। तो उस बारे में मुझे जानना था कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट, जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, दोनों में डिफरेंस क्या, और कॉलेज क्या रोल प्ले करता है एक पर्सन की लाइफ में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला है ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स या कुछ कोर्सेज, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना, और दूसरा है पूरा डिग्री ऑनलाइन करना। तो मैं पहले कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, बिकॉज हर एक सिस्टम के या हर एक टेक्नोलॉजी में कुछ जो चीज़ हम यूज़ करते हैं प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या ऑनलाइन एक कोई प्रोग्राम आप लेते हो, आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो बहुत दूर रहता है और वो इंस्ट्रक्टर आपसे मिल नहीं पाता, और आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप उनसे नॉलेज गेन कर रहे हो। तो ये जो ऑनलाइन स्टडी है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एट द सेम टाइम कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, अब आने वाले टाइम पे जो है लोग कॉलेजेस नहीं जाएंगे, वो डिग्री नहीं करेंगे, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएगी। ये बहुत गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुकेश अंबानी जी जो हैं, उनके बच्चे भी अगर आप देखेंगे तो वो कोई स्कूल, कोई कॉलेज में वो जाके फिजिकली जाके पढ़े हैं। उनकी सिक्योरिटी का जो खर्चा वो महीने में निकालते होंगे, खर्च करते रहे होंगे, उतने में तो सारे टीचर्स उनके घर पे आके पढ़ा के जाते हैं। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में भेजा। उसका रीजन ये था कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाते हो, आपके साथ 20, 25, 50 और बच्चे होते हैं, तो आप अलग अलग लोगों से कैसे डील करना है, लोगों का स्वभाव कैसा होता है, आप कैसे अपने बातें लोगों को कन्विंस करते हो, वो बहुत सारी चीजें आप वहां पे सीखते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये दुनिया में रहना है तो लोगों के साथ ही रहना है। आप ऑनलाइन अकेले नहीं रह सकते कि मैं अपने घर पे रहूंगा, बाकी सारी चीजें जो है मैं ऑनलाइन ही करूंगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसा कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ एक प्रोग्राम्स या कुछ एक कोर्सेज अगर आप अपने नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए ऑनलाइन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, या टाइम सेविंग के लिए आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। बट एज अ होल अगर आप पूरी डिग्री अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपका नॉलेज जो है वो शायद उस लेवल का नहीं रहेगा, या आप उस लेवल के कंपटीशन में नहीं रहोगे जो एक रेगुलर बच्चा है और एक ऑनलाइन वाला बच्चा है। सर नाउअडेज तो सब यही बोलते हैं कि कॉलेज बंद, अब तो कॉलेज जाएगा कुछ सालों में, लेकिन ऐसा ये चीज़ें नहीं होगी, ये हमें भी पता है। बट सिर्फ कॉलेज क्या चीज़ें सिखाता है बच्चों को, या क्या चीज़ें देता है? सिर्फ एजुकेशन तो ऑनलाइन भी मिलता है सर, और कॉलेज में भी एजुकेशन, तो इस ज़्यादातर हम फिर बच्चों को ऑनलाइन ही जाना चाहिए ना फिर सर? कॉलेज बच्चे को जिंदगी जीना सिखाता है सबसे पहला। दूसरा ये कि आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। कोई भी आदमी अकेला नहीं चल सकता हमेशा। तो आप स्कूल या कॉलेज में जाते जब हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल आपका एक क्रिएट होता है जो लाइफ टाइम आपके साथ होता है। तीसरा जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक जिंदगी जीने की जो कला सीखते हो, लोगों को डील करने का, लोगों को कन्विंस करने का, अपनी बातें मनवाने का, दूसरों की बातें मानने का, वो सारी चीजें कॉलेज लाइफ में ही आपको मिल सकती हैं।
सर अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एसवाई में आके भी एक इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं या तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको एक डर आ जाता है कि नहीं अब मेरे से कोडिंग नहीं होगा। तो वहाँ पे उनको कैसे समझना चाहिए कि नहीं अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ पे फोकस करो जो तुमको कोर स्ट्रेंथ पे लेके जा सकता है सेम फील्ड में। वो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हो। अगर आप जैसे मैंने बताया आईटी या डेटा साइंस में आप कर रहे हो तो एक अकेला फील्ड नहीं है कि आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपको आगे चल के बीएससी आईटी करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपके बहुत सारे और जो सब एरियाज हैं लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया या आईओटी हो गया या नेटवर्किंग हो गया, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना नॉलेज जो है वो गेन कीजिए, थोड़ा एक्सपर्टीज लीजिए और देन आप वहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं। तो सर एवरीथिंग कैन बी हैपन अगर स्टूडेंट में वो लर्निंग का फैक्टर होना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी बोला कि एजुकेशन जो है वो लर्निंग के लिए होना चाहिए, ना कि मनी मेकिंग के लिए या डिग्री लेके उससे हम जॉब पे जाएंगे। तो जब आप लर्निंग के लिए जाते हो तो डेफिनेटली आप जो सीखते हो वो कहीं ना कहीं आप लाइफ में यूज करते हो। सर स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में 3 क्वालिटी या कौन से 3 स्किल्स अडेप्ट करने चाहिए और सीखने चाहिए ताकि वो अपना एक सक्सेसफुल करियर एक्सेल कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, बिकॉज आपको लोगों से डील करना होता है। बाहर जब आप जाते हो तो सबसे पहले आपका फेस लोगों को दिखता है और जो सबसे उसके बाद की जो पहली चीज़ है जिससे लोग आपके साथ होंगे या आपके अगेंस्ट होंगे वो है आपका बात करने का तरीका। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बच्चे को ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स डजंट मीन दैट वो बच्चे को इंग्लिश में ही बात करनी है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि इफेक्टिवली आप अपनी बातों को सामने रख पाएं। तो सबसे पहला वो एक स्किल बच्चे के अंदर होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो हार्डवर्क करना, बिकॉज ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसमें हर दिन कुछ नया मार्केट में आ रहा है। तो आपको जब तक आप रोज रेगुलरली काम नहीं करोगे या आप हार्डवर्क नहीं करोगे, आप अपना नॉलेज जो है वो नहीं बढ़ाओगे। आप नॉलेज गेन नहीं करोगे तो आपसे आपके बाजू वाला जो है आपके आगे निकल जाएगा। तो हार्डवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कॉलेज में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, सो हमेशा टीचर्स मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि जाओ इवेंट्स में जाओ, इवेंट्स में जाओ, बट उसका रीज़न क्या है? बच्चों को क्यों बोला जाता है आप इवेंट्स में जाओ ही जाओ? देखिए होता ऐसा है कि टीचर्स इसलिए मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज जब आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो बिना किसी ट्रेनिंग के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर कोई एक बच्चा है जिसको मैं स्टेज पे खड़ा कर दूं और 5 मिनट में उसको बोलूं कि तुम कुछ XYZ टॉपिक पे बात करो, वो बच्चा बोल नहीं पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसी बच्चे को अगर गाना गाने आता है और वो अच्छा सिंगिंग करता है और वो स्टेज में आके खड़े होता है, 100 लोग सामने वो देखता है और गाना गाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा 5 मिनट खड़े होके बात भी कर पाएगा, क्योंकि वो स्टेज फियर बच्चे को चला जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मतलब सर इवेंट्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लाइफ में अच्छा रोल प्ले करता है ताकि वो वहाँ पे से ही सीख जाता है कि उनके लिए लीडरशिप क्वालिटी। आप कैसे इवेंट्स को लेते हो, आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर इवेंट्स को ले रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ कॉलेज लाइफ जीने के लिए और टाइम पास करने के लिए इवेंट को ले रहे हो तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। सर स्टूडेंट अभी जो अगर एक लड़का या कोई एक स्टूडेंट अगर BSc IT परस्यू कर रहा है, सो ऐसी कौन सी स्किल्स उनको कर लेनी चाहिए या ऐसी स्किल्स पे उनको ध्यान देना चाहिए विद एकेडमिक्स के साथ साथ वो लर्न करना चाहिए ताकि वो कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे जा रहे हैं तो वो स्किल्स वो यूटिलाइज कर सके वहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक काम जो आप वो डिग्री के साथ कर रहे हो, वो हर एक चीज़ जो वहाँ पे इंक्लूडेड है उसमें आप अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करो। आपके स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। आपको कोई और स्किल की पुड़िया लेके दवाई खा के जो है वो स्किल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो दिया गया है टास्क, उसी में ही अगर आप परफेक्ट हो जाते हो या आप बेस्ट करने की कोशिश करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो सारे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। CGPA मैटर करता है सर अगर अच्छी जॉब के लिए? नहीं। क्यों सर?
बिकॉज नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सर आईटी परसीव करना इज टफ नो, क्यों? एवरीथिंग इज टफ इन लाइफ इफ यू वांट टू डू. एंड सर द मेन थिंग जो हर बच्चों का सवाल है, प्रोजेक्ट्स करना इंपॉर्टेंट है कॉलेज में? बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट्स खुद से ही करना चाहिए. एंड सर एक ऐसी कोई स्किल्स या कॉमन स्किल्स होनी चाहिए जो बच्चा BSc भी कर रहा है और डेटा साइंस भी कर रहा हो या AI भी कर रहा हो, वन कॉमन स्किल. यूज ऑफ चैट जीपीटी. एंड सर ऐसी कौन सी एक कॉमन कोडिंग लैंग्वेज जो IT के बच्चों को आनी ही चाहिए? पाइथन. ओके. एंड सर फॉर बोथ, फॉर IT, डेटा साइंस, For all. फॉर ऑल.